विश्व में कई साम्राज्य ऐसे हुए जो दुनिया के बड़े हिस्से पर अपना प्रभाव बनाए हुए थे। इन साम्राज्यों ने मानवता पर गहरा प्रभाव डाला और उनकी कहानियां साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, प्रशासनिक कुशलता, सांस्कृतिक समृद्धि और सैन्य विजय से भरी हुई हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे विश्व के प्रमुख साम्राज्यों का उदय हुआ और बाद में वे पतन की ओर अग्रसर हो गए। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। किसी भी साम्राज्य का उदय प्रायः एक शक्तिशाली नेता या साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से होता है। उदाहरण के लिए अलेक्जेंडर द ग्रेट का साम्राज्य एक अद्वितीय दृष्टिकोण से उभरा। उसकी विजय यात्राएं और कूटनीतिक कुशलता ने उसे एक विशाल साम्राज्य का संस्थापक बना दिया। उसके साम्राज्य ने ग्रीस से लेकर भारत की सीमा तक एक विशाल क्षेत्र को समेट लिया, लेकिन उसके बाद उसके साम्राज्य का विभाजन हुआ और पतन शुरू हुआ। मौर्य साम्राज्य का उदय 324 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हुआ, जिन्होंने नंद वंश को हराकर शासन स्थापित किया। चाणक्य के मार्गदर्शन में मौर्य साम्राज्य ने विशाल क्षेत्र पर कब्जा किया और भारतीय उपमहाद्वीप को एकीकृत किया। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में धर्म प्रचार किया। मौर्य साम्राज्य का पतन 185 ईसा पूर्व हुआ, जब अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ को शुंग वंश के पुष्यमित्र ने हराया। कमजोर प्रशासन और आंतरिक विद्रोहों ने साम्राज्य की स्थिरता को प्रभावित किया। रोमन साम्राज्य का उदय एक लंबे और प्रभावशाली इतिहास से भरा हुआ है। रोमन साम्राज्य के संस्थापक शासकों की सशक्त प्रशासनिक और सैन्य नीतियों ने उसे एक विश्वस्तरीय साम्राज्य बना दिया। रोमन साम्राज्य ने अपनी विस्तारवादी नीतियों के माध्यम से भूमध्य सागर क्षेत्र में अपना विस्तार किया। उसकी प्रशासनिक कुशलता, भव्य वास्तुकला और सांस्कृतिक योगदान ने उसे एक उत्कृष्ट सांस्कृतिक केंद्र बना दिया। हालांकि साम्राज्य का पतन आंतरिक संघर्षों, राजनीतिक अस्थिरता और बाहरी आक्रमणों के कारण हुआ। पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन 476 ईसा पूर्व में हुआ, जबकि पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसे बाइजेंटीन साम्राज्य भी कहा जाता है, 1453 में समाप्त हुआ। मुस्लिम साम्राज्यों में उमय्यद और अब्बासी साम्राज्य महत्वपूर्ण थे। उमय्यद साम्राज्य का उदय 661 ईस्वी में हुआ और इसने इस्लामी साम्राज्य को एक विशाल क्षेत्र में फैलाया। उमय्यद साम्राज्य ने अपनी प्रशासनिक और सैन्य नीतियों से पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका और स्पेन तक का विस्तार किया। हालांकि आंतरिक संघर्ष और भ्रष्टाचार इसके पतन का कारण बना। अब्बासी साम्राज्य ने 750 ईस्वी में उमाय्यदों की जगह ली और बगदाद को अपनी राजधानी बनाया। यह साम्राज्य विज्ञान, कला और संस्कृति में प्रगति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन आंतरिक विवाद और बाहरी आक्रमणों के कारण इसका पतन हो गया। मंगोल साम्राज्य का उदय एक अद्वितीय घटना थी। चंगेज खान की अगुवाई में मंगोल साम्राज्य ने 13वीं सदी में एक विशाल क्षेत्र पर कब्जा किया। चंगेज खान की सैन्य रणनीतियां और उसके अनुशासन ने मंगोल साम्राज्य को एक वैश्विक शक्ति बना दिया। मंगोल साम्राज्य ने एशिया और यूरोप में विशाल क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। हालांकि साम्राज्य का विभाजन और आंतरिक संघर्ष इसके पतन का कारण बना। मंगोल साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों ने स्वतंत्र राज्यों का रूप ले लिया और मंगोल साम्राज्य का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो गया। औपनिवेशिक साम्राज्यों में ब्रिटिश साम्राज्य और फ्रांसीसी साम्राज्य का उदय और पतन भी महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश साम्राज्य ने 18वीं और 19वीं सदी में एक विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण किया। भारत, अफ्रीका और एशिया में ब्रिटिश उपनिवेशों ने इसे विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य बना दिया। ब्रिटिश साम्राज्य ने औद्योगिक क्रांति, विज्ञान और संस्कृति में कई योगदान दिए। हालांकि औपनिवेशिक नीतियों और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के प्रभाव ने ब्रिटिश साम्राज्य के पतन को तेज किया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता और 1950 और 60 के दशक में अफ्रीकी उपनिवेशों की स्वतंत्रता के साथ ब्रिटिश साम्राज्य का पतन हो गया। फ्रांसीसी साम्राज्य का उदय नेपोलियन बोनापार्ट की अगुवाई में हुआ। नेपोलियन ने फ्रांस को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया और यूरोप के अधिकांश हिस्सों पर विजय प्राप्त की। हालांकि नेपोलियन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं और यूरोपीय देशों की संयुक्त प्रतिक्रिया ने उसके साम्राज्य को अंततः पराजित कर दिया।
1815 में वाटरलू की लड़ाई में उसकी हार के बाद फ्रांसीसी साम्राज्य का पतन। ये साम्राज्य अपने अपने समय और क्षेत्रों में प्रमुख शक्तियां थीं और उनके उदय और पतन के पीछे की कहानियां हमें मानव इतिहास की विस्तारवादी नीतियों और महत्वाकांक्षाओं को समझने में मदद करती हैं। इन साम्राज्यों का अध्ययन हमें यह जानने में मदद करता है कि कैसे राजनीति, सैन्य रणनीति, सांस्कृतिक परिवर्तन और आंतरिक संघर्ष एक साम्राज्य की ऊंचाई और पतन को प्रभावित करते हैं। इन साम्राज्यों की कहानियां न केवल इतिहास की सीख हैं, बल्कि वे आज की दुनिया में वर्तमान परिदृश्य को प्रभावित करती हैं।